सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो जो हम रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, सीरीज का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम नंबर सीरीज अपनी चल रही थी, जिसके अंदर आज हम जो टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेस्ड ऑन ए मल्टीप्लाई और डिवाइड पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो मैंने 3 टाइपें आपको कंप्लीट करा दी हैं। आज हमारी जो चौथी टाइप है वो अपनी मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो टाइप है इसके अंदर क्या अपना लॉजिक लगता है। तो हमेशा याद रखना, जब सीरीज है वो एक साथ इंक्रीज हो रही हो, सीरीज क्या हो रही हो, एक साथ इंक्रीज हो रही हो, तो वहां पर क्या लगेगा? मल्टीप्लाई का लगेगा। यानी कि लॉजिक क्या लगेगा? मल्टीप्लाई का। यदि सीरीज एक साथ डिक्रीज हो रही हो तो वहां पर क्या लगेगा? डिवाइड का लॉजिक लगने वाला। बस ये चीज आपको याद है रखनी। यदि सीरीज है वो एक साथ इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लाई, और सीरीज एक साथ डिक्रीज हो रही है तो क्या लगेगा? अपना डिवाइड का लॉजिक लगने वाला। ठीक है, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन लिया है मैंने अपना, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आंसर बताओ। अब देखो, क्वेश्चन ये है 5, 11, 35, 143 है। उसके बाद में मुझे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। अब देखो, 5 से 11 हो गया, 11 से 35 हो गया, 35 के बाद में 143 हो गया। यानी कि सीरीज है वो एक साथ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? सीरीज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? तो इंक्रीज हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर मैंने देखा तो कुछ ना कुछ क्या, यहाँ पर 5 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसके अंदर 1 प्लस कर दूं, 5 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दो, 5 इंटू में 2 10 प्लस 1 कितना हो गया? यहाँ पर 11 हो गया। फिर उसके बाद में यदि मैं 11 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद में कितना प्लस कर दूं? 2 प्लस कर दूं। तो 11 इंटू में 3 कितना हो गया? 33। 33 इंटू में 2 कितना हो गया? 35 हो गया। फिर उसके बाद में 35 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 35 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया? 140। और 140 में कितना प्लस कर दूं? 3 प्लस। कितना प्लस कर दूं? 3 प्लस कर दूं तो 143 आ गया। अब यहां पर 143 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और फिर उसके अंदर 4 प्लस कर दूं, कितना? 4 प्लस कर दूं। अब 143 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 14 5 70, यानी कि 715 आ गया। कितना आ गया? 715। फिर उसके अंदर कितना ऐड करना है? 4 ऐड करना है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 719 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 719। क्या लॉजिक लगा इसके अंदर? पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस, तो उसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस कर। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दो अब देखो, ये क्वेश्चन है 4, 10, 22, 46 है। यानी कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है? सीरीज है वो इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि इसका मतलब 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 इंटू में 2 8 हो गया। फिर 8 को कितने प्लस करूं? 2 प्लस कर दूं, कितना आ गया? 10 हो गया। फिर 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं? मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और कितना प्लस कर दूं? 2 प्लस कर दूं। 22 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 44, 44 में यदि 2 प्लस कर दूं तो कितना आ गया? 46। 46 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया? 92। 92 और मैं 2 प्लस किया तो कितना आ गया? मेरा 94 आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है? हर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस से कर रहा है। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 13 है, 29, 62, 129 और उसके बाद में 264। उसके बाद में अपना क्या आने वाला है वो हमें बताना है। अब देखो, इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है? तो सीरीज इंक्रीज हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 13 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से मल्टीप्लाई करूं। 13 इंटू में 2 26 प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अब देखा तो 29 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और फिर कितना प्लस करूं? यहाँ पर मैंने प्लस किया, यहाँ पर 4 प्लस करता हूं। कितना? 4 प्लस किया तो कितना आ गया? 62 आ गया। ठीक है, 62 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 5 प्लस कर दूं तो मेरा 129 आ जाएगा। 2 दूनी 4, यानी कि 124। 62 इंटू में 2 कितना आ गया? 124 इंटू प्लस का 5 किया 129। उसके बाद में इसमें क्या, तो 2 से मल्टीप्लाई करके अब कितना प्लस करूंगा? 3 4 5, अब कितना आ गया? 6 आ गया प्लस।
6 हो गया प्लस, ठीक है। उसके बाद में अब 264 के को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना प्लस करना है मुझे, 7 प्लस करना। कितना प्लस है, 7। अब 264 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू में 2 8, 2 26 इंटू में 2 52, यानी कि 528 आ गया। 528 में कितना प्लस करना है मुझे, 7 प्लस करना है, तो कितना आ गया, 535। कितना आ गया, 535, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया, 535। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो ये क्वेश्चन है, 1080, 360, 180, 60, 30, 10 और 5 है। उसके बाद में मुझे बताना है। अब देखो सीरीज हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ या इसके अंदर क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। अब यहां पर देखा कितना डिवाइड कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर देखा 3 3 9 3 6 18, यानी कि इसके अंदर किससे डिवाइड कर रहा है, 3 से डिवाइड कर रहा है। किससे डिवाइड कर रहा है, 3 से। फिर इसको देखा तो किससे डिवाइड कर रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है। किससे, 2 से। अब यहाँ पर देखा तो फिर 3 से डिवाइड कर रहा है। फिर यहाँ पर देखा तो फिर 2 से डिवाइड कर रहा है, यानी कि लॉजिक पकड़ में आ चुका है। क्या लॉजिक लग रहा है, पहले 3 से डिवाइड करा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से। अब कितने से करेगा, 3 से डिवाइड, फिर यहां पर 2 से डिवाइड कर रहा है, फिर यहां पर कितने से डिवाइड करेगा, 3 से। अब देखो 1.5 को यदि आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर 5 3 एकम 3 1.6 आ गया, यानी कि जो ब्लैंक है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 1.6। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, तो सीरीज है वो डिक्रीज ही हो रही है, इसके अंदर भी तो डिक्रीज हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ से डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर देखा तो किससे डिवाइड करेगा, 1100। यहाँ पर देख लो 1100 को किससे डिवाइड कर रहा है, 1100 को 225 से। किससे डिवाइड कर रहा है, 225 है। 1100 से कितना हो गया, 225, यानी कि किससे डिवाइड कर रहा है, 5 से डिवाइड कर रहा है। किससे, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 220 आ गया। फिर इसके अंदर 5 प्लस कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है, 5 प्लस। यहां पर देखा 225 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 45। 45 को यदि मैं 5 प्लस करूंगा तो 50 आ गया, यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है, 5 से डिवाइड करके कितना प्लस कर रहा है, वो 5 प्लस कर रहा है। 5 से डिवाइड करके 5 प्लस कर रहा है। अब देखो यहां पर 5 से डिवाइड किया 15 को, 10 आ गया, 10 में 5 प्लस किया कितना आ गया, 15, यानी कि जो खाली ब्लैंक है उसके स्थान पर मेरा कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, ये थे अपने मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो नियम था, यानी कि जो टाइप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके स्पेशल रूल है। इसके अंदर काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, काफी बार नहीं भी पूछे जाते हैं। स्पेशल नियम के अंदर आपको खुद को देखना होगा कि इसके अंदर मेरा क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। चलते हैं स्पेशल नियम पर। तो पहला ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा, आंसर बताओ जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन ये है, 15 17 32 49 81 130, उसके बाद में अपना क्या आने वाला है ये मुझे बताना। अब देखो इसके अंदर क्या लॉजिक अपना लग रहा है। तो यहां से देखा 15 से 17 यानी कि 2 प्लस हो रहा है, फिर 17 से 32 देखा तो यानी कि कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर 12 और 3 15 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर देखा तो कितना प्लस हो रहा है, नहीं, यानी कि अंतर से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 2 से 15 यानी कि काफी ज्यादा हो गया। अब देखो कोई और लॉजिक इसके अंदर देखो कि क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। तो यहां पर मैंने देखा 15 और 17 कितने होते हैं, 32 होते हैं, यानी कि 15 प्लस 17 किया कितना आ गया मेरा, 32 आ गया। फिर मैंने किया 17 और 32 प्लस किया तो 17 और 32 में प्लस करता हूं तो कितना आता है, 49 आता है। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को प्लस किया तो तीसरी संख्या आ रही है। अब यहाँ पर इसको और इसको प्लस किया तो कौन सी संख्या आ गई, 49 आ गई। अब 32 और 49 को प्लस किया तो कितना आ गया, 81 आ गया। और 49 और 81 को प्लस किया तो कितना आ गया, 130 आ गया। अब 130 के अंदर यदि आप कितना प्लस करोगे, 81 प्लस करना, 130 के अंदर कितना प्लस करोगे, 81, तो 130 के अंदर 81 प्लस किया तो 211। क्या हो गया, 211। स्पेशल नियम के अंदर आपको खुद को देखना होगा इसके अंदर क्या लॉजिक मुझे लगा। यदि आपकी सीरीज एक साथ इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही वैसे तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा दोगे, लेकिन यहां पर आपको खुद देखना होगा कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। कर लोगे। नेक्स्ट पर चलो। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 18 46 63 52 और 61 है। अब देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, डिफरेंस का तो नहीं होगा, पहले सीरीज 46 हो गई, फिर यहाँ पर 63, फिर 52, फिर 61, यानी कि सीरीज इंक्रीज भी हो रही है डिक्रीज भी
हो रही है। अब देखो कोई और लॉजिक इसके अंदर देखो, क्या किसी का स्क्वायर है? नहीं है ना, किसी का ये क्यूब है, तो इसका मतलब कुछ और लॉजिक लग रहा है। यदि मैं इसको उल्टा करके लिखूं, ये 18 है तो 18 का उल्टा कितना हो गया? 81 हो गया। इसको उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 64 आ जाएगा। इसको उल्टा किया तो कितना आ गया? 36। इसको उल्टा किया तो 25। इसको उल्टा किया तो 16। यानी कि अब तो स्क्वायर हो रहा है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। यानी कि कितना आ गया? 94 आ गया। यानी कि जो खाली ब्लैंक है वहां पर क्या आ जाएगा? 94। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में नंबर सीरीज हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सीरीज है, इसके अंदर बोला कि जो खाली ब्लैंक है वहां पर क्या आएगा। अब देखा तो 23 से 35, 35 से 57, 57 से 711, उसके बाद में 1317 है। अब देखो क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है, तो 23 से 35 डिफरेंस से तो अपना नहीं होगा, यहाँ पर 711 आ गया सीधा। अब यहाँ पर देखा पहला जो नंबर लिया इनका, पहली जो संख्या ली, तो इसकी पहली संख्या कौन सी है? 2 है। इसकी 5 हो गई, इसकी 7 है, 5 है, इसकी 7 है, फिर यहाँ पर 13 है। यानी कि 2 3 5 7 13, यानी कि प्राइम नंबर है। यहाँ पर दूसरी संख्या लेके देखा तो 3 5 7 11 और उसके बाद में 17 है, यानी कि ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। अब देखो 2 3 5 7, उसके बाद में क्या आएगी अपनी? 11, यानी कि कौन सा आगे? पहला नंबर क्या आ गया? 11। उसके बाद में 3 5 7 11, उसके बाद में 17, तो कौन सा आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यानी कि जो खाली ब्लैंक है उसके अंदर क्या आएगा? 1113 आ जाएगा। क्या आएगा? 1113। यानी कि पहले जो क्या है, ये अपने प्राइम नंबर है। क्या है ये? प्राइम नंबर। लॉजिक खुद को देखना होगा आपके, क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद नंबर सीरीज अपनी कंप्लीट। अब देखो ये सीरीज है, इसके अंदर बोला कि खाली ब्लैंक पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो 8 6 12, उसके बाद में 14, उसके बाद में 9 21 23 12 36 21 9, उसके बाद में क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लग रहा है, डिफरेंस से तो नहीं होगा, यानी कि काफी अलग दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 8 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 8 इंटू में 2 16, 16 में से यदि 6 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और 10 में 2 प्लस कर दिया, 12 आ गया। यानी कि 8 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर उसके अंदर 6 माइनस कर दूं तो कितना आ गया? 16। 8 दूनी 16 माइनस 6 10 आ गया। 10 में 2 प्लस कर दिया, कितना आ गया? 12। यानी कि तीन संख्या ले लेता हूं, तो 8 इंटू में 2 किया 16 हो गया। 16 में से 6 माइनस किया, कितना आ गया? 10। 10 में 2 प्लस किया, 12। अब देखो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 14 दूनी 28, 28 में से 9 माइनस किया 19, 19 में 2 प्लस किया, कितना आ गया अपना? 21। ठीक है। अब देखो 23 इंटू में 2 कितना हो गया अपना? 46। 46 में से यदि 12 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 34। 34 में 2 प्लस किया, कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है। अब 21 इंटू में 2 कितना किया? 42। 42 में से यदि मैं 9 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 33। और 33 में यदि 2 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये अपनी नंबर सीरीज है वो यहीं पर ही कंप्लीट होती है। और उसके बाद में हम कल के जो सेशन होगा उसके अंदर हम लेटर सीरीज पढ़ेंगे। पहले हमें अल्फाबेट याद करेंगे कि कौन सा अल्फाबेट किस स्थान पर आता है, और उसके बाद में उनका अपोजिट करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। तो जो अगला नेक्स्ट सेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक बार दबा के एक सेशन को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से सेशन के साथ।